हेलो है नमस्कार, क्या हार्दिक पांड्या मैच छोड़ेंगे? जो हैदराबाद के साथ टाइटंस ने यानी गुजरात ने किया, उससे हैदराबाद फैंस को जरा भी मजा नहीं आया होगा, क्योंकि अब हैदराबाद पॉइंट्स टेबल पर दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक चुका है और गुज्जू बॉयज का प्लेऑफ खेलना 16 पॉइंट्स के साथ कंफर्म हो गया है। साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की सुंदर बैटिंग हो या रबाडा और होल्डर का बॉल पर होल्ड हो, ये सारे फैक्टर्स कैप्टन गिल की रणनीतियों में फिट बैठते गए और हैदराबाद जैसे पावर हाउस बैटिंग लाइनअप का फ्यूज उड़ गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टेस्ट मैच हार्ड लेंथ पर बॉलिंग करने से सिराज, रबाडा और होल्डर ने हैदराबाद को दबोच लिया। यहां बॉलर टेस्ट लेंथ के ट्रैप में बल्लेबाज फंसते गए और आउट होते गए। वहीं मार्केट में भी एक नया ट्रैप चला है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, यानी हनी ट्रैप। दोस्तों, एक तरफ आईपीएल में मैदान पर चौके छक्के लग रहे हैं, विकेट्स उड़ रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर भी ऐसे ऐसे बवाल हो रहे हैं जिससे बीसीसीआई का खून खौल रहा है। क्यों? क्या हुई? बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने सभी 10 फ्रेंचाइजियों को 7 पन्नों की एक ऐसी एडवाइजरी भेजी है जिसे पढ़कर खिलाड़ियों को यह अपने पर्सनल स्पेस में इन्वेजन लग रहा है। हालांकि इससे सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि यह मामला हनी ट्रैप का है। हनी ट्रैप वही ट्रैप हुआ जो आप समझ रहे हो ना। वैसे हम फैंस के लिए तो क्रिकेट ही हनी है और वही हमारा ट्रैप है, मगर कुछ खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कैसे तय हो, यही मुद्दा अब एक्सप्लोसिव हो चुका है। हनी ट्रैप में प्यार, रोमांस और इमोशंस का वो जाल बुना जाता है जिसमें फंसाकर खिलाड़ियों से सीक्रेट जानकारियां निकलवाई जा सकती है। सह लेंगे थोड़ा सा? अरे ऐसे कैसे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो पूरा मामला क्या है वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि अब खिलाड़ियों के होटल रूम में घर वालों की भी एंट्री बैन हो गई है और ये रील कल्चर पर भी कैंची क्यों चली है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बीसीसीआई के एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट ACSU की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई बार टीम होटल, डगआउट और बस में ऐसे लोग भी देखे गए जिन्हें वहां होने की इजाजत नहीं थी। बोर्ड को डर है कि कहीं कोई अनजान महिला या दोस्त खिलाड़ियों के करीब आकर टीम की स्ट्रैटेजी, प्लेइंग 11 या पिच की रिपोर्ट्स न ले उड़े। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इसी के मद्देनजर बोर्ड ने साफ बोल दिया है कि अब चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा और ये रहे वो 10 नियम जो पत्थर की लकीर है। पहला नियम, होटल रूम में नो एंट्री। दूसरा, मिलना है अगर किसी से तो कॉमन एरिया में मिलो। तीसरा पॉइंट, अगर कहीं जा रहे हो तो बताकर जाओ। चौथा पॉइंट, मालिकों पर भी लगाम लगी, जिसमें मालिक भी डगआउट या ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से गप्पे नहीं लड़ा सकते। टॉस के बाद उनका एरिया लिमिटेड होगा। किसका? मालिकों का, फ्रेंचाइजी के ओनर्स का। बाकी एक्रेडिटेशन कार्ड, वेपिंग और ई सिगरेट बैन, PMOA यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, नो मोबाइल जोन प्रोटोकॉल वहां लागू रहेगा। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के लिए हर टीम के साथ एक ACSU अधिकारी साय की तरह रहेगा। नियम अगर किसी ने तोड़ा तो डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा भी हो सकता है। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। फ्रेंचाइजीज को अगर ये नियम, ये सारे पॉइंट्स अगर अपने खिलाड़ियों को चिल्ला चिल्ला कर भी समझाने पड़े तो आप समझाइए। बीसीसीआई ने कहा है कि आजकल ये खिलाड़ी जितना खेल पर ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान इंस्टाग्राम की रील्स पर दे रहे हैं और बीसीसीआई अब इस रील कल्चर को भी जड़ से खत्म करना चाहती है। अच्छा, बोर्ड ने उन कमेंटेटर्स और पूर्व खिलाड़ियों को भी नहीं छोड़ा जो यूट्यूब के लिए डगआउट के पास खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। खबर है कि एक पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी को रंगे हाथों पकड़ा गया जो लाइव मैच के दौरान डगआउट के पास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बीसीसीआई ने कमेंटेटर्स और पूर्व खिलाड़ियों पर भी पाबंदियां लगा दी है। साथ ही करंट प्लेयर्स पर भी सख्ती दिखाई गई और कहा गया कि मैच के ठीक पहले या बाद कोई भी कंटेंट खिलाड़ी पोस्ट नहीं कर सकता। टीम किस जगह रुकी है, लोकेशन रिवील नहीं कर सकता, बस के वीडियोस भी नहीं डाल सकता और ये प्लेइंग 11 में मैं हूं या नहीं हूं ये पहले से आप नहीं बता सकते। ये सब नियमों के खिलाफ माना जाएगा। क्रिकेट की साख बचाना बीसीसीआई के लिए सबसे जरूरी है। 2013 के स्पॉट फिक्सिंग कांड के बाद से बोर्ड कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जो हनी ट्रैप और रील का चक्कर है ना दोस्तों, ये खिलाड़ियों का ध्यान भटकाता है और सट्टेबाजों को रास्ता देता है। बीसीसीआई चाहता है कि यंग खिलाड़ी रील बनाने की बजाय अपनी स्किल सुधारने पर ध्यान दें और किसी भी तरह के ट्रैप में न फंसे, क्योंकि बीसीसीआई का सीधा सा फंडा है, अगर आप ट्रैप में फंस रहे हो तो भैया क्रिकेट छोड़ दो और नहीं छोड़े तो छुड़वा दिया जाएगा, समझे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या खिलाड़ियों पर इतनी पाबंदी लगाना सही है या फिर प्राइवेसी के नाम पर उन्हें थोड़ी छूट तो मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर ठोकना और अपनी लाइफ से स्ट्रेस को जरूर रोकना।